साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने लगातार कांग्रेस के ऊपर तुष्टीकरण के आरोप लगाए, लेकिन शकुंतला रावत देवस्थान विभाग की मंत्री हैं और हाथ में उनके जो झंडा देख रहे हैं, आज पुष्य नक्षत्र है और बृहस्पतिवार का दिन है। 593 देवस्थान विभाग के मंदिरों पर इन्होंने एक अलग पहचान बनाने के लिए ये कयावत छेड़ी है। तो ये राजनीतिक कयावत नाम दे रही है बीजेपी इसको, लेकिन आपने जो काम किया है उसको लेकर के अब झंडा वाली पॉलिटिक्स जो आपने शुरू कर दी है मंदिरों को लेकर के, भले ही आपने काम बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन बीजेपी आरोप ऐसा लगा रही है कि आपने कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की जो आरोप कांग्रेस सरकार पर लगते थे उसको खत्म करने का काम किया। जो बीजेपी सरकार है अब उसके पास क्या है, कुछ बचा नहीं है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पूरे 5 साल में एक गांव हो, एक ढाणी हो, एक शहर हो, एक कस्बा हो, एक राजधानी हो, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जिसके लिए कि उन्होंने लाभ के लिए योजना नहीं बनाई। हर घर में वृद्ध होता है, उसकी पेंशन बढ़ा दी, 1000 रुपये कर दी तो हर घर टच हो गया। बालिकाएं होती हैं, बालिका शिक्षा फ्री कर दी है, बालिकाओं को ड्रेस फ्री कर दी है। अब हर घर में बिजली का बिल आता है, क्योंकि बल्ब तो चसता ही है, जलेगा ही जलेगा, तो हर घर में 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी, तो योजना हर घर को टच कर रही है। किसान के लिए खेती का बिल 2000 यूनिट तक फ्री कर दिया, तो हर किसान के घर को टच कर रही है अशोक गहलोत जी की योजना। कर्मचारी है राजस्थान का तो ओल्ड पेंशन कर दिया कि युवा, राजस्थान का जो युवा है उसका भविष्य सिक्योर कर दिया। आरजीएचएस है कि कर्मचारी को बेचारे को बिल लेके घूमना पड़ता था, अब उसका कार्ड बन गया, उसका दवाई का खर्चा भी सरकार उठा रही है। जो पालनहार पेंशन है वो भी 1500 रुपये कर दी है। चिरंजीवी बीमा है, जिससे कि किसी भी घर में किसी भी तरीके की बीमारी हो तो माननीय मुख्यमंत्री मानते हैं कि हमारे परिवार का सदस्य है वो, और वो इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु नहीं हो, इसलिए 25 लाख तक का उसका इलाज फ्री कर दिया। और उससे भी बड़ा, किसी की भी किडनी फेल हो जाए, न्यूरोबोन ट्रांसप्लांट हो, कोक्लियर इम्प्लांट मशीन लगानी हो, तो वो भी सरकार की तरफ से उस बच्चे को, उस बालक को दी जाएगी। और ये हुई, लेकिन मैम आपने जो चीज की है, इससे पहले आपने हनुमान जयंती पर सुंदरकांड पाठ कराए, रामायण पाठ आप करा चुके हैं, भागवत कथा आप यहाँ करा चुकी हैं, तो ये तमाम चीजें जो होती हैं आपकी तरफ से, तो कहीं ना कहीं सरकार जब भी गिरती है तो आप बैलेंस करने का काम कर देती हैं, आपका विभाग कर देता है। तो ये नई जो दिमागी उपज आपकी है या आपकी भक्ति है? एक तो बीजेपी और एक हमारे मीडिया के साथी ये कहते रहते हैं सरकार गिरने वाली है, सरकार गिरने वाली। अरे सरकार कभी नहीं गिरने वाली थी और ना गिरेगी, और आगे 2023 में भी हमारी सरकार बनेगी। एक तो बात ये है। दूसरा, गिरने वाली थी ये धार्मिक प्रोग्राम, ये भगवान का प्रोग्राम, अरे ये तो सदा से वेदों में अंकित है कि गुरु पुष्य नक्षत्र, और नक्षत्रों का जैसे हरियाली अमावस्या है, गुरु पूर्णिमा है, पीपल पूर्णमासी है, तो ये एक संयोग होता है, ये ब्रह्मांड का है, तो ये प्रकृति का संयोग है। और जब ऐसे संयोग बनते हैं तो हमारे संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, जो राजस्थानी हमारा संस्कृति है, उसमें वेदों में अंकित है कि यहाँ तक महाभारत से पांडव और इधर आए थे, विराटनगर और पांडुपोल हमारा जैसे है, तो हर जगह हमारे राजस्थान में, भारत देश में, और खासकर राजस्थान में तो 100 मीटर की दूरी पे कोई ना कोई संत महात्मा, कोई ना कोई देवी देवता ऐसा चमत्कारी विराजमान है। अगर आप उसकी भक्ति और पूजा करेंगे तो आपको साक्षात दर्शन देते हैं, ऐसे उदाहरण है। तो आपसे पहले किसी ने इस तरीके से देवस्थान विभाग की सुध ना तो ली थी और ना इस तरीके के कार्यक्रम किए थे। मुझसे पहले जिसने किया बहुत अच्छा किया, मैं उसी काम को आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ, चाहे हनुमान जन्मदिन हो, चाहे राम कथा हो रामनवमी पे, और ये पुष्य नक्षत्र में ध्वजा लगाने का, एक प्रदेश में खुशहाली रहे, सुखी रहे, शांति रहे, कोई कोरोना और लंपी जैसी महामारियां नहीं आए, तो इसलिए ये परंपराएं हवन करना और हमारे ये इस तरीके की चलती रहती है, और ये प्राचीन काल से चल रही हैं। कि जो दिक्कत परेशानी गहलोत जी की तरफ आती हैं और आप अनुष्ठान और हनुमान चालीसा पाठ करा करके गहलोत जी की तरफ कोई परेशानी आई भी नहीं है और आगे भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आने वाली है कोई परेशानी। ये तो
जो कहते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं कर रहे, हम भक्ति नीति कर रहे हैं, हम शक्ति नीति कर रहे हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की सुख और शांति के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। ये काम बीजेपी करती है। बीजेपी करती है वोट के लिए, धर्म के नाम पे। बीजेपी करती है सिर्फ चुनाव के पहले, उसको वोट के नाम पे याद आता है कि मुझे ये धर्म करना है, मुझे ये कर्म करना है। हम तो करते आ रहे हैं। आप हमारा इतिहास उठा करके देखेंगे, कांग्रेस पार्टी सदा से करती आ रही है। तो ये अंतिम सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैम कि लगातार जो आरोप आपके ऊपर तुष्टीकरण के बीजेपी लगाती रही है, दूसरी तरफ आपके हाथ में ये झंडा है और आप ध्वजारोहण लगातार कर रही है। 593 में तो देवस्थान विभाग के मंदिर है और आपने कहा कि राजस्थान के हर घर पर और हर मंदिर पर हम झंडा फहरवाने की कोशिश करेंगे। नहीं, जिसकी जैसा मन भावना होती है। ये तो हमें अभी कहा कि मैडम हमें भी झंडा आप कहते तो हम भी लगा लेते, आपको कहना चाहिए था, हम भी लगाते। लोगों में जो मैंने एक जोश देखा कि सुबह 6 बजे ही आकर के बैठ गए थे। हम 7 बजे जब मंदिर पहुंचे तो उससे पहले ही लोग आ गए। हमने ये सुबह ये प्रक्रिया सूर्य उदय से शुरू करी थी, तो उसी टाइम पे लोग आ गए, कहने लगे हम भी लगाएंगे अपने घरों पे। मैडम ये तो सुख और शांति का, समृद्धि का प्रतीक है, क्योंकि ओम से, अब तो वैज्ञानिकों ने भी माना है कि ओम का उच्चारण करने से तन मन स्वस्थ रहता है और चारों तरफ एक ओम की शक्ति जो है, दैवीय शक्ति प्रकट होती है। तो ये तो आपने अच्छा काम किया, हम भी लगाएंगे। पर हमने शुरू में पहले मंदिर से ही शुरुआत किया है। तो शकुंतला रावत देवस्थान विभाग की मंत्री हैं और कभी हनुमान चालीसा का पाठ, कभी रामायण का पाठ, कभी भागवत कथा और उसके बाद अब जिस तरीके से झंडा वो फहरा रही हैं तो समझ में आता है कि 593 देवस्थान विभाग के न सिर्फ मंदिर हैं बल्कि जो भी स्वेच्छा से इस ध्वजा को अपने घर और मंदिर पर लगाना चाहता है, इसके लिए इन्होंने आग्रह किया है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो इस चीज को लगातार घेर के और सवाल कर रही है कि तुष्टीकरण से घिरी हुई कांग्रेस को अब झंडे वाली राजनीति याद आई है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी, जयपुर।